दोस्तों, आज की कहानी में हम देखते हैं कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसान मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया सुनसान हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक आदमी अब भी जिंदा बचा हुआ है, जो पिछले 2 सालों से लगातार किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। उसे अब भी उम्मीद है कि शायद कहीं कोई और इंसान बचा हो। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम फिलिप है। फिलिप कई सालों से अकेला घूम रहा है। वह हर शहर, हर कस्बा और हर रास्ता देख चुका है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगता है और आखिरकार परेशान होकर अपने पुराने होम टाउन वापस लौट आता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर वह लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। इसके बाद फिलिप अपने पुराने घर पहुंचता है, लेकिन वहां रुकने का उसका मन नहीं करता। वह सोचता है कि जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है, तो वह इस छोटे और बेकार घर में क्यों रहे। यही सोचकर वह अपने शहर के सबसे अमीर आदमी के बड़े से बंगले में रहने चला जाता है। वहां वह बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई गई पेंटिंग्स लाकर दीवारों पर टांग देता है, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी फिलिप का मन नहीं भरता। वह और भी अजीब चीजें इकट्ठा करने लगता है। कहीं से मिस्र की एक मम्मी का ताबूत उठा लाता है और एक डायनासोर का सिर भी लाकर अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। रात को सोने से पहले वह ऊपर वाले से बार बार माफी मांगता है, क्योंकि वह पिछले 2 सालों से लगातार अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। अगली सुबह जब फिलिप टॉयलेट जाता है, तो उसे पता चलता है कि पानी नहीं आ रहा। मजबूरी में वह ढेर सारी बोतलें उठा लाता है ताकि अपना काम कर सके। इसके बाद उसे जोर की भूख लगती है। वह एक सुपरमार्केट में पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय वह बंदूक से उसे उड़ा देता है। अंदर जाकर वह ढेर सारा खाना उठा लेता है। तभी उसकी नजर वहां रखी गंदी मैगजीनों पर पड़ती है, जिन्हें वह ठूंस ठूंस कर अपनी ट्रॉली में भर लेता है और वहां से निकल जाता है। रात को वह महंगी वाइन खोलता है, ऊपर वाले को शुक्रिया कहता है और फिर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन वह टाइम पास करने के लिए घर के महंगे सामान तोड़ने लगता है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरता, तो वह एक महंगी मस्टैंग कार को एक सस्ती गाड़ी से टकराकर विस्फोट कर देता है। आखिर वह कब तक अकेले बैठे बैठे खुद को बहलाता रहता। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। अब फिलिप का घर पूरी तरह कबाड़खाना बन चुका होता है। वैसे भी उसे साफ सफाई करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि यह घर उसका था ही नहीं। इसके बाद वह एक रबर के पूल को शराब से भर देता है और उसी में नहाता भी है और पीता भी है। तभी अचानक उसे जोर से टॉयलेट लग जाती है, लेकिन उसका टॉयलेट कबाड़ से भरा हुआ होता है। फिलिप नया कमोड बनाने का फैसला करता है। वह एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच से काट देता है और उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद वह एक बार में पहुंचता है और वहां रखे खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी शराब पियोगे। जब खिलौने कोई जवाब नहीं देते, तो वह अकेले ही पूरी बोतल पी लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तो वह एक खिलौने को अपने साथ कार में बैठाकर एक लड़की के पुतले के पास ले जाता है। वहां वह उस पुतले से बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह कहते हुए वह उसे किस करने लगता है। तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है। यह देखकर फिलिप बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर जाकर वहां RIP फिलिप लिख देता है। इसके बाद वह अपनी कार में बैठता है और पूरी रफ्तार से पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान देने का फैसला करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह तुरंत कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं उठ रहा है। इसका मतलब था कि कोई और इंसान अभी भी जिंदा है। फिलिप तुरंत उस धुएं की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचने पर उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है और पास में एक लड़की की ब्रा टंगी होती है। यह देखकर वह खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है। इसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है, तो वह खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में पाता है। वह लड़की उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। यह कहते हुए वह उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी फिलिप की आंख दोबारा खुलती है और इस बार वह देखता है कि एक औरत उसे CPR दे रही थी, जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। डर के मारे वह पीछे हट जाता है और पूछता है कि वह खूबसूरत लड़की कहाँ गई। इस पर वह औरत, जिसका नाम कैरल होता है, बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे और अपने कपड़ों में पेशाब कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप तुरंत कहता है कि मैंने सुसु नहीं किया, यह पहले से ही गीला था। यह कहते हुए वह कैरल की तरफ बढ़ने लगता है। फिलिप को अपनी तरफ आते देख कैरल घबरा जाती है और तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेती है। वह कहती है कि पहले मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। फिलिप जवाब देता है कि हाँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसके बाद कैरल उससे पूछती है कि क्या वही इंसान हो जिसने उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ, वह मैंने ही लिखा था। वह बताता है कि अकेले रहते रहते मैं पूरी तरह टूट चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था, तभी मुझे तुम दिखाई दी। यह सब सुनकर कैरल को फिलिप पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। लेकिन यहाँ साफ दिखाई देता है कि फिलिप अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होता। वह हमेशा से अपने लिए एक खूबसूरत लड़की चाहता था, लेकिन उसे जो मिली थी वह उसके हिसाब से जंग लगा कबाड़ थी।
इसके बाद फिलिप कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है। दोनों दाएं और बाएं देखकर यह चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क पार तो नहीं कर रहा। घर पहुंचकर फिलिप सबसे पहले कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर वह कचरे वाला पूल दिखाता है, इसके बाद वह शराब वाला पूल दिखाता है। अंदर आने पर कैरल देखती है कि वहाँ गंदी मैगजीनों के ढेर लगे हुए हैं। वह फिलिप से पूछती है कि यह सब क्या है। फिलिप बताता है कि यह मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए रखी गई गंदी मैगजीनें हैं। यह सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे बहुत बड़े ठरकी लगते हो। यह बात सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में वह कैरल को उसी जगह छोड़ आता है जहां से वह उसे उठाकर लाया था। अगली सुबह जब फिलिप की नींद खुलती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से वहां आ चुकी है और उसके घर का कचरा साफ कर रही है। फिलिप उससे कहता है कि आगे से जब भी तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे पहले बता दिया करो। यह सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वह जानबूझकर फिर से पूरा कचरा फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो कैरल कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर फिलिप अपनी कार हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है। कैरल उसे टोकती है और कहती है कि यह जगह हैंडीकैप लोगों के लिए है, तुम अपनी कार कहीं और खड़ी करो। यह सुनकर फिलिप भड़क जाता है। वह कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और इंसान है ही नहीं, तो यहाँ हैंडीकैप लोग कहाँ से आएंगे? कैरल कहती है कि जो भी हो, लेकिन अपनी कार यहाँ से हटाओ। फिलिप का दिमाग पूरी तरह घूम चुका होता है। गुस्से में वह अपनी कार सीधी सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। रात को फिलिप बार में जाता है और अपने खिलौने दोस्तों से बातें करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला? यह सड़ा हुआ करेला कैरल। अगली सुबह फिलिप बियर से कुल्ले कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके उसके पास वाले घर में रहने आ रही है। यह देखकर फिलिप दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, रहने के लिए तुम्हें मेरे घर के बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी हरकतें करते देख लूंगी? यह सुनकर फिलिप गुस्से में आ जाता है और उसके सामने अपना कच्चा उतार देता है। वह कहता है कि ले देख ले, अब और क्या बचा है देखने के लिए? कैरल कहती है कि देखो, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वह मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। इस पर फिलिप कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों न हो। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पूल पर बैठकर हगने लगता है। तभी कैरल वहां पहुंचती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर यह सब नहीं कर सकते? फिलिप कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। फिलिप गुस्से में कहता है कि पागल की बच्ची, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। कैरल कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए ताजे फल और सब्जियां चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी जेब से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। उसे टमाटर खाते देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में बंद टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात को वह चुपचाप कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके घर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजा आया? फिलिप मुंह बनाकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। कैरल उसे आतंकवादी कहती है और लंगड़ाती हुई वहां से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कैरल बताती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त उसे चोट लग गई थी। उसकी हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वह उसके लिए पानी का इंतजाम करने में मदद करता है। वह एक वाल्व से पाइप जोड़कर कैरल के घर तक पानी पहुंचा देता है। यह देखकर कैरल बहुत खुश होती है और उसे रात के खाने पर बुलाती है। रात के डिनर के दौरान कैरल फिलिप से कहती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती की जनसंख्या आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। यह सुनकर फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात हम यह कर ही लेते हैं। इस पर कैरल साफ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। यह सुनकर फिलिप हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। कैरल कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या तुम चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो? फिलिप पूछता है कि तुम यह शादी क्यों करना चाहती हो जबकि अब इसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। कैरल जवाब देती है कि मेरे लिए इसका मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप किसी भी हाल
हाल में उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वह शादी के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तुम मुझे अच्छे से कहो, अपने घुटनों पर बैठकर। इस पर फिलिप घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल हाँ कह देती है। लेकिन कैरल की हाँ सुनकर भी फिलिप को कोई खुशी नहीं होती। वह डिनर को बीच में ही छोड़कर वहां से अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरल उसके लिए खाना लेकर उसके पीछे पीछे आ जाती है। वह कहती है कि तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से किसी एक को राष्ट्रपति बनकर देश की जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिलिप, जो पहले से ही बहुत परेशान हो चुका था, कह देता है कि तुम ही राष्ट्रपति बन जाओ। इस पर कैरल कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे लोगों के सामने भाषण देना नहीं आता। आखिरकार दोनों की सहमति से फिलिप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगले दिन कैरल अपनी शादी के लिए सामान खरीदने स्टोर चली जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी मनाता है। वह बहुत सारे टिश्यू पेपर इकट्ठा करता है और उनमें आग लगा देता है। इसके बाद वह फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च पहुंचता है। चर्च में कैरल ने सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है और वह खुद भी बहुत सलीके से तैयार होकर आई होती है। शादी के दौरान जब अंगूठी पहनाने का वक्त आता है तो फिलिप को याद आता है कि वह शादी की रिंग लाना ही भूल गया है। असल में वह यह शादी करना ही नहीं चाहता था। यह देखकर कैरल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शादी को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है और उससे दरवाजा खोलने को कहता है। जब कैरल दरवाजा नहीं खोलती तो फिलिप दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाकर वह देखता है कि कैरल ने अपने घर को कितनी खूबसूरती से सजाया था, क्योंकि वह इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी। इसके बाद फिलिप कैरल को देखता है जो एक कमरे में उदास चेहरा बनाए बैठी होती है। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं सच में रिंग लाना भूल गया था, अगर मुझे याद रहता तो मैं जरूर लेकर आता। यह सुनकर कैरल उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं और वहां से कई सारी अंगूठियां उठा लेते हैं। फिलिप एक एक करके वे सारी अंगूठियां कैरल की उंगलियों में पहनाता है और उससे शादी कर लेता है। रात को जब सुहागरात का वक्त आता है तो कैरल उसके साथ करीब आने की बजाय पूरी रात उससे बातें करती रहती है। अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वही सब चीजें करने लगती है जिन्हें करने में फिलिप को मजा आता था। इसके बाद फिलिप कैरल को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है। उसे देखकर कैरल को जलन होने लगती है और वह उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। कुछ समय बाद जब दोनों मस्ती करके घर लौट रहे होते हैं तभी चौराहे पर उनकी कार एक लिमोजीन से टकरा जाती है। फिलिप जल्दी से बाहर निकलकर देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं है। तभी उस लिमोजीन से मेलिसा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसे देखते ही फिलिप के होश उड़ जाते हैं। वहीं कैरल भी मेलिसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों उसी कार से फिलिप के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिलिप मेलिसा को लगातार देखता रहता है और उसे पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर जोर जोर से हंसता रहता है। मेलिसा बताती है कि वह टाउन के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर यहाँ आई थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ कुत्ते की तरह भटक रही थी, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिला। यह सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह लड़की तो कैरल से पहले यहाँ पहुँच गई थी। अगर यह पहले मिल जाती तो वह इसी से शादी करता। इसी बीच कैरल मेलिसा को बता देती है कि उन्होंने भी 1 हफ्ते पहले ही शादी की है। यह सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और कहती है कि तुम तो बड़े तेज निकले। यह शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कि कैरल कुछ और बोले, फिलिप कार की बीच वाली खिड़की बंद कर देता है। थोड़ी देर में तीनों घर पहुंचते हैं। घर के अंदर लगी महंगी पेंटिंग्स देखकर मेलिसा हैरान हो जाती है और कहती है कि वह बहुत थक गई है और उसे आराम चाहिए। फिलिप कहता है कि तुम मेरे घर पर आराम कर लो, हम ढेर सारी बातें करेंगे और खूब मजे करेंगे। लेकिन तभी कैरल कह देती है कि अगर मैं होती तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल का इस्तेमाल हगने के लिए करता है। यह सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। जाने से पहले कैरल उसे डिनर के लिए बुलाती है और मेलिसा इसके लिए मान जाती है। तभी कैरल उसे गले लगा लेती है। वहीं फिलिप, जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता, उनके बीच में घुस जाता है और मेलिसा को पीछे से चिपकने लगता है। शाम के वक्त जब डिनर की तैयारी हो रही थी तभी फिलिप अपनी दाढ़ी काटकर वहां आता है। यह देखकर कैरल चौंक जाती है, क्योंकि जब उसने फिलिप से दाढ़ी काटने को कहा था तब उसने साफ मना कर दिया था। असल में फिलिप मेलिसा के साथ करीब आने की नाकाम कोशिश कर रहा था और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। रात में जब तीनों डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तब फिलिप लगातार मेलिसा को देखता रहता है और मन ही मन खुद को कोस रहा होता है कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। इसके बाद वह मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाने लगता है। जो मूवी मेलिसा को पसंद होती है वही फिलिप की भी पसंद बन जाती है। जो खाना मेलिसा को अच्छा लगता है वही उसे भी अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक कि जो कार मेलिसा को पसंद आती है फिलिप को भी वही कार पसंद बताने लगता है। वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि उन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता है। डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी मन नहीं होता। वह उसे मना कर देता है और कहता है कि उसके पेट में दर्द है। कैरल उससे पूछती है कि एक बात सच सच बताओ, कहीं तुम मेलिसा से आकर्षित तो नहीं हो।
फिलिप कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह सोने चला जाता है। आधी रात को मेलिसा उसे अपने पास बुलाने आती है। उसे देखकर फिलिप कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसकी नजर कमोड पर बैठी हुई कैरल पर पड़ती है। उसे देखकर फिलिप बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है। वहाँ वह देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा होता है। असल में वह अपनी बॉडी दिखाकर मेलिसा को प्रभावित करना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि यह सब क्या चल रहा है। फिलिप कहता है कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लिमोजीन तोड़ दी थी। मेलिसा कहती है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच कैरल फिलिप को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा को नई कार गिफ्ट की है। फिलिप कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसकी लिमोजीन तोड़ दी थी। इस पर कैरल गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास यह सब करने का टाइम है, लेकिन मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मेरा दरवाजा ठीक कर दो। उसके लिए तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता। अब मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे भी ठीक करो। इसके बाद कैरल मेलिसा को अपनी शादी की फोटो दिखाती है, जिसे उसने खुद बनाया था। मेलिसा पूछती है कि अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते। कैरल कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वह बहुत गंदा है। मैंने उससे शादी सिर्फ धरती की जनसंख्या बढ़ाने के लिए की है। उधर फिलिप दरवाजा ठीक कर रहा होता है। तभी मेलिसा उसके पास आती है और कहती है कि मेरे पास एक जनरेटर है जिससे हम बियर ठंडी करके पी सकते हैं, इसीलिए तुम शाम को कैरल को लेकर मेरे घर आ जाना। लेकिन फिलिप अकेले ही उसके घर बियर पीने पहुंच जाता है और कहता है कि कैरल की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आ सकती, जबकि उसने कैरल को यह बताया ही नहीं था कि मेलिसा ने बियर के लिए बुलाया है। बातों के दौरान मेलिसा बताती है कि वह पिछले 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही है, क्योंकि उसे भी मजे किए काफी समय हो चुका है और उसकी भी कुछ जरूरतें हैं। फिलिप कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, यह सब नेचुरल है। मेलिसा कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि तुम साथ में हो। भले ही तुम दोनों के बीच अनबन चलती रहती हो, लेकिन तुम दोनों साथ में तो हो और मैं इसकी इज्जत करती हूँ। वहीं फिलिप अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है। वह उसे बताना चाहता था कि वह कैरल से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह मेलिसा जैसी लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन उसे क्या मिला? वह सड़ा हुआ कचरा। मेलिसा कहती है कि मेरी भी किस्मत देखो, मुझे धरती का आखिरी मर्द मिला और वह भी शादीशुदा। फिलिप कहता है कि चिंता मत करो, अब वह मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा। इसके बाद वह अपनी शादी तोड़ने के इरादे से कैरल के पास जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि कैरल दरवाजे पर उनकी शादी की फोटो से दिल बना रही होती है। यह देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह चुपचाप वहां से अपने घर लौट जाता है। उधर दूसरी तरफ एक ऑडी कार आती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब था कि धरती पर एक और इंसान भी जिंदा बचा है। वह आदमी फिलिप का लगाया हुआ अलाइव वाला बोर्ड देखता है और उस टाउन की तरफ निकल पड़ता है। अब ये नया इंसान कौन है? उनके अलावा और कितने इंसान अभी जिंदा बचे हैं? और क्या फिलिप मेलिसा के साथ सुहागरात मना पाएगा? यह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे।